हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का। ठीक है, जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर थर्ड है, ठीक है, चैप्टर थर्ड मतलब चैप्टर थर्ड, उसका नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले केमिकल और काइनेटिक्स। केमिकल मतलब समझ में आता है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब रासायनिक, और काइनेटिक्स मतलब मोशन। ठीक है, या तो मोशन बोल रहे हो या तो उसका मैकेनिज्म बोल रहे हो। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। सबसे पहले ये क्या होता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ओके, which which deals with the deals with the study of a of reaction rates and their mechanism. Rates of their 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 mechanism। ठीक है, mechanism, ओके, उसको ही क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ओके, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं है, सिंपली ब्रांच किसका है, केमिस्ट्री का ही ब्रांच है, जो किसकी स्टडी करते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट्स। ठीक है, और उसके मैकेनिज्म पर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग ये सब मैकेनिज्म और रेट्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम लोग का रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ओके, इसका फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है, देखो सिंपली कुछ नहीं है, सिंपली इजी है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ, देखो बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। मान लो कोई एक रिएक्शन मानते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक रिएक्शन ले लो, ए टू बी बन रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट, सॉरी, ए को क्या बोलेंगे यहाँ पर, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और बी को यहाँ पर बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना पता है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोलते हैं, सिंपली इतना तो पता है तुम लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
साइड में करते हैं, इसको फिर से बनाते हैं। मान लो ए प्लस बी मिलाकर प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग का सी। ठीक है, ये हुआ रिएक्शन। ए प्लस बी मिला के क्या बन रहा है, प्रोडक्ट सी बना रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अभी इसका रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है। ठीक है, देखो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस में क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं माइनस डेल्टा ए। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन। ठीक है, बाय डेल्टा टी, वह इसको बॉक्स में लेते हैं कंसंट्रेशन। रेट ऑफ अपीयरेंस ए का हुआ और बी के लिए माइनस डेल्टा बी बॉक्स में कंसंट्रेशन टर्म्स और डेल्टा टी। ठीक है, ये हुआ रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस इसमें क्या होता है, देखो रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब सिंपल ही है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है इसमें, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, प्रोडक्ट, इतना याद रखो। देखो इसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, इसमें प्लस आएगा, प्लस डेल्टा ब्रैकेट सी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय डेल्टा टी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, इतना समझ में आया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में। ए प्लस बी किस में आएगा, अपीयरेंस में आएगा, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किस में, सी आएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में। ठीक है, ये सब हुआ रिएक्टेंट और ये हुआ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका पूरा का, ठीक है, पूरा का अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसका हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, पूरा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, मतलब रेट लिखते हैं, रेट इसका क्या होगा, माइनस इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए, मतलब डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये इसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर लिखने बोला तो इस टाइप का हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अभी जो रेट है, ठीक है, क्या है, रेट, रेट भी टू टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और एक होता है इंस्टंटेनियस, इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दो होता है। इसमें डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोग के लिए इजी होगा। ठीक है, ओनली फॉर्मूला लिख देते हैं, बेस्ट होगा। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है। देखो एवरेज मतलब सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ।
ठीक है, इसमें यूज करेंगे माइनस डेल रिएक्टेंट, ठीक है, आर मतलब रिएक्टेंट डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है, रिएक्टेंट। और इसमें प्लस में जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा नहीं जाएगा, ये जाएगा डी, डी पी, ठीक है, डी पी बाई डी टी, इस टाइप का जाएगा। ओके, इसमें डेल्टा यूज नहीं करेंगे, इसमें क्या यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस में डी करेंगे और उसमें डेल्टा करेंगे। समझ में आया? मतलब एवरेज मतलब अगर पूरा जो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी बना के सी बन रहा है, ये जो पूरा रिएक्शन में इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं इसमें। अगर इंस्टेंट निकालना है, ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट या इंटरवल में, किसी भी पार्टिकुलर टाइम या इंटरवल में, ठीक है, पॉइंट टाइम या इंटरवल में अगर उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट में कमेंट कर दो, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप लोग अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। तब तक के लिए बाय बाय।